क्या आप कभी जीवन में एक काम करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की भावना? क्या आप जानते हैं कि यीशु आपको अभी प्रदान करता है? यदि आप सोच रहे हैं यह कैसे संभव है तो मेरे साथ रहो। दोस्तों, मेरा नाम कैमी ऑटमैन है और यह अनलॉकिंग बाइबल प्रोफेसिस है। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाओं में लगातार वृद्धि, ऑस्ट्रेलिया में झाड़ी की आग दुनिया भर में आने वाली हो सकती है एक चेतावनी। इसका क्या मतलब है? भविष्य में क्या है? अनब्लॉकिंग बाइबल भविष्यवाणियों में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी ऑटमैन से जुड़े। दुनिया भर में अपनी यात्रा में यह वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आई है, लेकिन उनके बीच में उसे आशा के चमत्कार मिले। बाइबल भविष्यवाणी को अनलॉक करने के लिए कैमी ऑटमैन में शामिल हूँ, क्योंकि वह साझा करती है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पहले से कहीं अधिक तेजी से पूरी हो रही है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हम बाइबल की भविष्यवाणियों के लिए 14 नंबर पे हैं? मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप में से कितने ने अब तक के सभी 13 सत्रों को देखा है। आइए चैट में जानते हैं। आपके द्वारा देखी गई प्रस्तुतियों की संख्या, यह देखना हमारे लिए कितना मजेदार है। आपके साथ इन शामों को बिताना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कल का कार्यक्रम भविष्यवाणी का एक रोमांचक अध्ययन था। आप में से कई ने व्यक्त किया कि आप यह जानने के लिए कितने प्रोत्साहित हैं। ईश्वर के पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वो अंतिम समय के लिए तैयार कर रहा है। वह जल्द ही हमें बचाने के लिए आ रहा है और अनंत काल के लिए स्वर्ग ले जाएगा। यदि आप और मैं इस धरती पर नहीं मिलते हैं तो दोस्तों, मैं सोने की सड़कों पर पवित्र शहर के अंदर आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। यदि आप किसी भी कार्यक्रम से चूक गए हैं तो पूरी श्रृंखला के संग्रह के लिए awr.org बाइबल पर जाएं। चूंकि विषय एक दूसरे पर निर्मित होते हैं, इसलिए कृपया उन्हें क्रम में देखने और देखने के लिए सुनिश्चित करें। और याद रखें, हमारे पास समर्पित ऑनलाइन बाइबल प्रशिक्षकों की एक टीम है जो आपके पास किसी भी प्रश्न के साथ आपकी मदद के लिए उत्सुक है। बस हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, जहां लाखों लोग इस पाठों के साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए हैं। मुफ्त में नामांकन क्लिक करके आज रात हम नए जीवन को देखेंगे, एक नई शुरुआत जो यीशु के माध्यम से उपलब्ध है। जब मैं पहली बार एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो में शामिल हुई तो चकित रह गई। 48 मील की दूरी पर 2 पूरे गांव को देखा। जंगल पहाड़ में हमें बपतिस्मा के लिए एक झरने पर मिलते हैं। कितनी सुंदर घटना है। वे अपने रेडियो के साथ अपने बाइबल्स का अध्ययन कर रहे थे और यीशु में एक नया जीवन चाहते थे। एक नई शुरुआत क्या दिखती है? आप एक साफ स्लेट का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इससे पहले कि हम आज रात के विषय में प्रार्थना करें, स्वर्गीय पिता हे प्रभु, हमें आपका वचन प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम आपके और हमारे लिए क्या चाहते हैं इसकी स्पष्ट को समझ हो। प्रभु, आज रात हमारी गहरी समझ और प्रेम के बारे में जानने में मदद करें, क्योंकि हम बपतिस्मा के इस विषय को एक साथ देखते हैं। प्रभु यीशु के अनमोल नाम में आमीन। मैथ्यू अध्याय 3 में पाए गए हमारे आदर्श उदाहरण को देखते हुए मेरे साथ आइए। हम पहली बार जॉन बैप्टिस्ट से मिलने के लिए धूल भरी राह पर यीशु को अपना रास्ता बनाते हुए देख सकते हैं। कुछ अभूतपूर्व होने वाला है। यीशु नासरत से जॉर्डन नदी तक जाता है। नदी के तट पर एक गुलजार उत्साहित भीड़ इकट्ठा होती है। परमेश्वर के राज के लिए भीड़ जॉन के शब्दों, पश्चाताप और बपतिस्मा द्वारा मंत्र मुक्त हो जाती है। जैसा कि जॉन अपने गरजते हुए प्रवचन के बीच में है, वह अचानक रुक जाता है। एक पल के लिए वह चुप्पी छा जाती है। उसकी आंखें शून्य हो जाती है। इन वैन मेल, भले ही जॉन ने उसे पहले कभी नहीं देखा हो, पवित्र आत्मा प्रकट करता है यह ईश्वर का पुत्र है। यीशु की आंखें यूहन्ना से मिलती है और बपतिस्मा अनुरोध करती है, लेकिन यूहन्ना सख्ती से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं वह हूं जिसे मेरी जरूरत है, आपके द्वारा बपतिस्मा लिया गया है। यूहन्ना कहते हैं तो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? लेकिन यीशु कहते हैं यह किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें वह सब करना चाहिए जो ईश्वर की आवश्यकता है। इसलिए यूहन्ना उसे बपतिस्मा देने के लिए तैयार हो गया। वह उपजता है, उद्धार को जॉर्डन के पानी में ले जाता है। किसको ले जाता? उद्धारकर्ता को।
जैसे ही दो आदमी पानी में खड़े होते हैं, हम यूहन्ना को एक हाथ यीशु की पीठ पर डालते हुए और दूसरा हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए देख सकते हैं। भीड़ खौफ में है, यीशु पानी में डूबे हुए हैं, और जैसे ही यीशु पानी से बाहर आया, उसके सामने एक नया और महत्वपूर्ण युग खुल रहा था। वह एक व्यापक स्तर पर है, उनका मंत्रालय शुरू हो गया है। वह जानता है कि वह अपने जीवन के संघर्ष में प्रवेश कर रहा है। वह अपने परिधान से पानी के स्ट्रीमिंग के साथ बैंक से बाहर निकलता है, जिससे धूल में मिट्टी से के छोटे पुल बन जाते हैं। यह तब था कि आकाश खुल गया और यूहन्ना ईश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह उतरते और यीशु पर बरसते देखा। लोग खामोश खड़े हैं, मसीह की ओर देख रहे हैं। उनके रूप को स्नान कराया जाता है प्रकाश में। उनका उल्टा चेहरा गौरवान्वित है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। और अचानक स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई दी, यह मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूँ। जॉन यूहन्ना अध्याय 1 में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा को इतनी गहराई से ले जाया जाता है कि एक निडर हाथ के साथ वह इंगित करता है यीशु के लिए। निहारना, हम जिसे देख रहे हैं वो हमारे बीच में है, ईश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को दूर करता है। मित्रों, आपके और मेरे लिए उस घोषणा के गहन विद्युतीकरण प्रभाव को पूरी तरह से समझना या उसकी सराहना करना असंभव है। हजारों सालों से मानव जाति अपने उद्धारक की प्रतीक्षा कर रही है। इजराइल रोम के गंभीर उत्पीड़न के तहत रह रहा है और उनके मसीहा के लिए तरस रहा है। और अब अचानक युगों की इच्छा, सभी राष्ट्रों की आशा उनके बीच में खड़ी है। बपतिस्मा ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न केवल यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में बपतिस्मा दिया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए दृढ़ता से कहा। बपतिस्मा यीशु के सुसमाचार को स्वीकार करने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। यह एक सचेत निर्णय और उद्घोषणा है। हम देखेंगे कि बपतिस्मा एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह बाइबल में अच्छी तरह से शामिल है। कई लोगों को इसके महत्व के बारे में गलतफहमी है और इस बारे में भ्रम है कि क्या यह उद्धार के लिए आवश्यक है, तो हमें बपतिस्मा की आवश्यकता क्यों? इसका क्या मतलब है? आइए बाइबल में बपतिस्मा की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण छंदों पर जाएं और इसकी तैयारी के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। हम बपतिस्मा में मसीह के उदाहरण का पालन करके अपनी वफादारी और वफादारी का प्रदर्शन कर सकते हैं। ईश्वर हम में से हर एक को सार्वजनिक स्टैंड के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर के वचन की सच्चाइयाँ हमें खड़े होने के लिए कुछ देती है। इस श्रृंखला के हमारा विषय है, यदि हम बाइबल में हैं तो मुझे विश्वास है, अगर यह बाइबल से सहमत नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। हम सभी ने कई बार कामना की कि हम एक नए जीवन, एक स्वच्छ रिकॉर्ड के साथ शुरुआत करें। रहस्योद्घाटन की पुस्तक बार बार इस अवसर को संदर्भित करती है। प्रकाशित वाक्य 1:5 उसे जो हमसे प्यार करता था और अपने पापों से हमें खून से धोता है, हमें बताता है कि यीशु ने हमारे जीवन से बुराई को धोया है ताकि हम शुरू कर सकें। प्रकाशित वाक्य 3:8 मैं आपके काम को जानता हूँ, देखिए मैंने आपके सामने खुला दरवाजा बनाया है। यीशु ने हमें एक नए जीवन के लिए खुला दरवाजा सेट किया है। रहस्योद्घाटन की पुस्तक अविश्वसनीय प्रेम के एक ईश्वर को प्रकट करती है जो कभी भी हमारी निष्ठा को मजबूर नहीं करता, यह हमारी इच्छा को बदल देता है। रहस्योद्घाटन की पुस्तक के दौरान वह हमें स्वतंत्र रूप से आने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है, प्रकाशित वाक्य 22:17 जो इच्छा करता है उसे लेने दो। जीवन का पानी स्वतंत्र रूप से। रहस्योद्घाटन में यीशु को मेमने के रूप में चित्रित किया गया जो हमारे परम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मर जाता है। ईश्वर लोगों को उसके प्रति वफादार होने के लिए बुला रहे हैं। वह उन्हें प्यार से उनकी आज्ञाओं को रखने के लिए बुला रहे हैं। यीशु ने उन्हें सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किया, उनकी निष्ठा को स्वीकार किया, उनकी घोषणा करें, उनके प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। अब हम कैसे एक स्टैंड लेते हैं? रहस्योद्घाटन हमें सही दिशा में इंगित करता है। यीशु ने मत्ती 28:19-20 में अपने शिष्यों को निर्देश दिया, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के शिष्यों को बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। उन्हें उन सभी चीज़ों का निरीक्षण करना सिखाता हूँ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ यहाँ तक कि उम्र के अंत तक। आमीन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक सार्वजनिक स्टैंड लेकर अपनी निष्ठा की घोषणा करते हैं जिसका हम पक्ष लेते हैं। फिर भी कई ईसाई इस बुनियादी बाइबल
अध्यादेश पर भ्रमित है। कितनी प्रकार के बपतिस्मा है। कुछ चर्चों में बच्चों को छिड़कते हैं, एक बच्चे या युवा के सिर पर पानी बच्चा, और एक संप्रदाय जैतून का तेल बपतिस्मा देता है। मैंने एक चर्च के बारे में पढ़ा था जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों को अपने युवाओं के सिर पर छिड़कते हुए घोषणा की गई थी कि वो क्या कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। एक पादरी ने अपनी जवानी को पहाड़ों में से निकाला और उन्हें इसलिए बर्फ में लेटने और उनके साथ कवर करने के लिए बपतिस्मा दिया। जब उनसे इस तरीके के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पानी तरल हो या ठोस। क्या कोई पादरी सही था? बाइबल घोषणा करती है कि बपतिस्मा का केवल एक ही सही तरीका है। यह स्पष्ट रूप से कहता है इफिसियों 4:5 में कि एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। यदि हम परमेश्वर को उसके वचन में लेते हैं तो केवल एक बाइबल विधि है। क्या आप मुझसे सहमत नहीं होंगे कि बपतिस्मा की सही विधि जानने का सबसे अच्छा तरीका है? बाइबल में इसे पढ़ने के लिए यदि हम उसी तरह से बपतिस्मा लेते हैं जिस तरह से यीशु थे तो हम निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकते। निशान एक श्लोक 9 उन दिनों में पारित होने के लिए आया था जब यीशु गलील के नासरत से आए थे और यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया गया था जॉर्डन में। मत्ती 3:16 और 17 जब उसे बपतिस्मा लिया तो यीशु पानी से तुरंत बाहर आ गया और देखो स्वर्ग उसे खोल दिया गया और उसे परमेश्वर की आत्मा के कबूतर की तरह उतरते देखा और उस पर हमला किया। और अचानक स्वर से एक आवाज आई, यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह डूबे हुए थे। जब मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वह पानी में से उतर गया और पानी से बाहर आ गया। यीशु का बपतिस्मा पूरी तल्लीनता से उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों, आपका बपतिस्मा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। यीशु के साथ उनके बपतिस्मा में दो विशेष बातें हुई। सबसे पहले पवित्र आत्मा यीशु पर अवतरित होकर उसे अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए दुष्टों के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। बाइबल वादा करती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें भी वही आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, वही आध्यात्मिक मदद। क्या आप अपने जीवन में इस आध्यात्मिक शक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं? मित्रों, वह यीशु पर आया, यह यीशु पर आया था और हमें भी दिया जाएगा। उन्होंने अपने बपतिस्मा में दिव्य शक्ति की प्राप्त की। जैसा कि हम विश्वास से प्रभु के लिए अपने दिल खोलते हैं, हम अपने बपतिस्मे भी पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे। पवित्र शास्त्र प्रेरितों के काम 10:38 में कहता है कि ईश्वर ने नासरत के पवित्र आत्मा और शक्ति के साथ यीशु का अभिषेक किया। मुझे वह अच्छा लगता है। दूसरी बात जो यीशु के बपतिस्मे पर हुई थी वह यह था कि पिता ने उसे मत्ती 3:17 में कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूं। हर बार ईश्वर का बच्चा मसीह की पुकार का जवाब देता है और बपतिस्मा लेता है और ईश्वर के लिए एक सार्वजनिक स्टैंड ले रहा है। स्वर्ग के सभी आनंद जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो एक बार फिर पिता कहेंगे यह मेरा प्यारा बेटा है, यह मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूँ। सदियों से विश्वास करने वालों ने बपतिस्मा के माध्यम से मसीह के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता बनाने की खुशी का अनुभव किया। कभी कभी भी आगे आने के लिए अपने परिवार या गांव या जनजाति के एकमात्र सदस्य रहे। आप देखते हैं ईश्वर हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया कि इथियोपिया के यूनुस यरूशलेम से लौट रहे थे। जब इथियोपियाई अपने रथ में सवार थे तब वह पवित्र शास्त्र भी पढ़ रहे थे। ईश्वर ने चमत्कारिक ढंग से फिलिप को उनके पास ले गया। फिलिप ने स्पष्ट रूप से इस प्रमुख इथियोपियन को ईश्वर के शब्द को समझाया। उसने अपने बाइबल के सवालों के जवाब दिए और इस आदमी को मसीह के लिए अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करने के लिए एक मजबूत अपील की। इथियोपिया ने तुरंत जवाब दिया। यीशु के साथ अपने नए रिश्ते से रोमांचित होकर उन्होंने बपतिस्मा लेने की इच्छा की। उनका अनुरोध प्रेरितों के काम 39:36 से 39 में पाया जाता है। जब हम वे सड़कों पर उतरे तो उन्हें कुछ पानी आया और यमदूत ने कहा, देख यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बाधा है? तो फिलिप ने कहा, यदि आप अपने पूरे दिल से विश्वास करें आप कर सकते हैं। और उसने उत्तर दिया और कहा, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए उसने रथ को खड़े रहने की आज्ञा दी और फिलिप और यूनुस दोनों पानी में उतर आए। उन्होंने बपतिस्मा दिया। अब जब वे पानी से बाहर आए, देखें यहाँ ये श्लोक हमें बपतिस्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सत्य सिखाते हैं।
इथियोपिया के बपतिस्मा तब लिया गया जब उसने मसीह को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया। उनका बपतिस्मा एक सार्वजनिक निर्णय था जो वे एक स्टैंड ले रहे थे, और फिलिप और इथियोपियन दोनों पानी से उतर गए, और फिलिप ने इथियोपियों को नीचा दिखाया और पूरी तरह से शांत गहरे पानी में डुबा दिया गया, जो पाप से पूरे व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए मसीह की समता के प्रतीक के रूप में था। यह पूरे व्यक्ति को डूब जाना चाहिए, क्योंकि पूरे व्यक्ति ने पाप किया था। हम में से हर हिस्से को पानी के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि हम में से हर हिस्से ने पाप किया। दोस्तों, हमें छिड़काव की तुलना में बहुत अधिक की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से शुद्ध होना चाहते हैं। ईश्वर को बाइबल बपतिस्मा पूर्ण विसर्जन की आवश्यकता है। वास्तव में आप बपतिस्मा शब्द के अर्थ के बारे में नहीं जानते होंगे। ग्रीक शब्द बपतिजो या बपतिस्मा का अर्थ डुबकी लगाना, पानी के नीचे डुबकी लगाना। उदाहरण के लिए, यदि एक ग्रीक महिला को कपड़े के टुकड़े के रंग को पूरी तरह से बदलना है तो वो कपड़े पर डाई के छोटे डॉट्स नहीं छिड़केगी, वो उसे पानी के नीचे डुबा देगी। विसर्जन द्वारा बपतिस्मा निश्चित रूप से प्राचीन चर्चों का अभ्यास था। पुरातत्व ने इस चर्चों में सदियों से पाए जाने वाले बपतिस्मा स्थलों का खुलासा किया। प्राचीन चर्च तब इस्तेमाल किए गए बपतिस्मा की विधि को उजागर करते हैं। यह एक प्राचीन क्रिश्चियन चर्च साइट है जिसे इफिसियस के पास एक बैप्टिस्ट्री है। आधुनिक तुर्की के पश्चिम तटों के पास पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसार फूल जैसे संरचना का आकार इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि उन दिनों में केवल वयस्कों को विसर्जन द्वारा बपतिस्मा दिया गया। यह फिलिपी में एक प्रारंभिक ईसाई चर्च है। चर्च के अवशेषों में हमें एक प्रारंभिक बपतिस्मा दिखाई देता है, जहां नए नियम के मसीहियों ने विसर्जन द्वारा विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। लैट्रन का संत जॉन रोम का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। यह सेंट पीटर कैथेड्रल के बगल में रोम में सबसे प्रसिद्ध चर्च है। यदि आप चर्च के पीछे की ओर सकरी गली से गुजरते हैं तो आपको कुछ उल्लेखनीय एक सुंदर बपतिस्मा स्पष्ट रूप से पता चलेगा। यह दिखाते हुए कि रोमन कैथोलिकवाद ने विसर्जन द्वारा बपतिस्मा का अभ्यास किया, उन्होंने इस प्रथा को 13वीं शताब्दी के अंत तक जारी रखा। इन प्राचीन चर्चों में बपतिस्मा देने वालों ने बताया कि चर्च ने सैकड़ों वर्षों से विसर्जन के द्वारा बाइबल बपतिस्मा का अभ्यास किया था। और यहां आप पीसा के लीनिंग टावर को देख सकते हैं। आप इस बेल टावर से परिचित हो सकते हैं, जो उस कोण के कारण विश्व प्रसिद्ध है जिस पर आप झुक रहे हैं। लेकिन आप टावर के पीछे की बपतिस्मा के परिचित नहीं हो सकते, जहां रोमन कैथोलिकों ने सदियों से विसर्जन द्वारा बपतिस्मा का अभ्यास किया था। और आप यहां पीसा के लीनिंग टावर को देख सकते हैं। आप इस बेल टावर से परिचित हो सकते हैं। दुनिया में सबसे उल्लेखनीय बपतिस्मा देने वालों में से एक दक्षिण पूर्व तुर्की की गुफाओं के भीतर गहनता के शहर कपाडोसिया में पाया जाता है। यहाँ ईसाइयों को मध्य युग में अपने उत्पीड़कों की शरण में पाया गया। अंधकार युग। आइए इस गुप्त शहर में नक्शीदार चट्टान के माध्यम से प्रवेश करते हैं। उन्हें पूजा की जगह हम देखते हैं। चट्टान में नक्शा दिया एक बपतिस्मा, जहां एक वफादार मसीहों को पूर्ण विसर्जन द्वारा बपतिस्मा दिया गया। विसर्जन न्यू टेस्टामेंट चर्च की प्रथा थी। विसर्जन से यीशु का बपतिस्मा हुआ। सदियों से चेलों, सुरक्षित चर्च और विश्वासियों ने इस बाइबल अभ्यास का पालन किया। यह चर्च तक नहीं था, या मुझे माफ करना, ईस्वी 1311 में रवेना के परिषद में कि छिड़कना और डालना आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। छिड़काव बपतिस्मा के संस्कार में उतना ही मान्य था जितना कि विसर्जन। चर्च ने छिड़काव को एक अधिक सुविधाजनक विधि के रूप में पेश किया। कई लोगों ने बपतिस्मा में देरी की कि जब तक वे मृत्यु के निकट नहीं थे तब तक उन्हें विसर्जित करना मुश्किल हो गया। इसलिए धीरे धीरे कई वर्षों में छिड़काव को विसर्जन के रूप में सामान्य रूप से माना गया था। दोस्तों, इस श्रृंखला के दौरान हमने कई प्रथाओं को देखा धीरे धीरे क्रिश्चियन चर्च में खिसक गए, जिनकी पवित्रता में कोई नियम नहीं। उदाहरण के लिए रविवार की पूजा, रविवार की आराधना, अमर आत्मा की अवधारणा और अब छिड़काव। परमेश्वर हमें बाइबल में वापस बुला रहा है, बस बपतिस्मा की सच्ची बाइबल पद्धति पर वापस। बाइबल बपतिस्मा का अर्थ क्या है? रोमियो 6:3 और 4। क्या आप नहीं जानते कि मसीह यीशु ने बपतिस्मा लेने वाले हम में से कितने लोगों को उनकी मृत्यु में बपतिस्मा दिया?
इसलिए हमें मृत्यु में बपतिस्मा के माध्यम से उसके साथ दफन किया जाता है, जैसे कि मसीह को मृत्यु में से पिता की महिमा से उठाया गया था। यहाँ तक कि हमें चलना चाहिए जीवन के नएपन में। जब हम पानी में जाते हैं तो कहते हैं, ईश्वर मैं आपके लिए क्रूस पर अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, आपके लिए क्रूस पर अपनी मृत्यु को स्वीकार करती हूँ। यह कह रहा है, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का पुराना तरीका दफन हो जाए, मैं मसीह को एक नया जीवन देना चाहती हूँ। दोस्तों, बपतिस्मा आपके पुराने जीवन के पापी तरीके से मरने का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कुछ है जो आपने 1 साल पहले किया था, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जो आज भी आपको परेशान करता है। कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, आपको रात में जगाता है। जब आप बपतिस्मा के पानी में चलते हैं तो आप अतीत के उन सभी पापों में मर रहे होते हैं। आपका अपराध बोध और संवेदना चला जा सकता है, आपके अतीत को साफ कर दिया जाता है। बपतिस्मा के कार्य में कोई जादू नहीं है, पानी में कोई आध्यात्मिक नहीं है, यह प्रतीकात्मक है, महत्वपूर्ण है। फिर भी मसीह में पूरी तरह से जीने के लिए हमें पहले पूरी तरह से मरना चाहिए। हमारा पूरा जीवन, हमारा पुराना जीवन, मेरी यात्रा में दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी संस्कृति है। मैं उन लोगों के चेहरे पर वही खुशहाल भाव देखती हूँ जिन्हें अभी अभी बपतिस्मा लिया है। मैंने उन अनमोल पलों को देखा जब एक नया पैदा हुआ ईसाई आता है पानी से बाहर। उनकी आंखें खुशी, स्वीकृति और आंतरिक शांति से भरी हुई है। आप समझ सकते हैं कि वे जानते हैं कि उनके स्लेट को साफ मिटा दिया गया और उनका पूरा उत्साह उत्तेजित कर दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय उनके जीवन पहले क्या थे, अब वे जानते हैं कि वो शुरू कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की मदद से पवित्र जीवन जीते हैं। बपतिस्मा एक पानी की कब्र में अपने पापों को दफनाने की तरह है। लेकिन आप सोच सकते हैं, 1 मिनट रुको, ईश्वर हर बार मुझे माफ नहीं करता जब मैं अपना पाप कबूल करती हूँ। बिल्कुल वह करता है, जैसा कि वह कहता है पहला यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। जैसा कि आप पानी में कदम रखते हैं, आप हैं प्रदर्शन करते हुए, ईश्वर मैं आपको खुद को देता हूँ, ईश्वर मैं आपको खुद को देती हूँ, सभी पाप जो मुझे याद हैं, जो वे सभी पाप जो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हम अपने द्वारा किए गए हर पाप को याद नहीं रखते। दोस्तों, ईश्वर मैं बहुत आभारी हूँ कि जब मैं पानी से बाहर आती हूँ तो मैं एक नया स्लेट के साथ एक नया व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक नया जीवन शुरू करती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, मेरे जीवन भर में बहुत सारे अविश्वसनीय रोमांच और अनुभव हुए। कुछ दुनिया परम उपलब्धियों को प्राप्त करेगी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। यीशु के बपतिस्मे में खुद को देने वाली आत्माओं को साक्ष्य मानने की तुलना करता है, शाश्वत जीवन स्वीकार करता है। मेरी टीम में दुनिया में कहीं भी बपतिस्मा लेने के लिए बड़ी लंबाई में जाते हैं। मुझे याद है जब हमने फिलीपींस के पहाड़ों में ऊंचे गांव के बारे में सुना था। वह यीशु और बाइबल के सच्चाई के बारे में हमारे रेडियो कार्यक्रम सुन रहे थे और बपतिस्मा चाहते। केवल 2 रास्ते जो आप उन्हें उनके गांव तक पहुंचा सकते थे, या तो घोड़े की पीठ से, जो थोड़ी दूर के लिए मोटरसाइकिल से। मैंने मोटरसाइकिलों के लिए मतदान किया। हमने 24 धाराएं पार की, घुमावदार रास्ते को शीर्षक तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों को चुम किया और दर्जन मुस्कुराते हुए सुंदर बच्चों द्वारा हमारा स्वागत किया गया। और जैसे जैसे हम 5 की धारा की ओर बढ़ते गए, हम उस 18 लोगों के यीशु के प्रति अपने जीवन का साक्ष्य बना पाए। जब ये अनमोल लोग बपतिस्मा पानी से बाहर निकलते हैं तो जीवन के नए पर में चलते हैं। ये पुनरुत्थान का प्रतीक है जो उस पानी से भरी कब्र से निकलता है। अब क्या आपको इंतजार करना होगा कि जब तक आप प्राप्त करने से पहले सही न हो बपतिस्मा का अर्थ यह नहीं कि आप निर्दोष हैं, इसका मतलब है आप प्रतिबद्ध हैं। इसलिए यदि आप बपतिस्मा लेने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत है जब तक आप परिपूर्ण नहीं होते, तो दोस्तों आप इसके साथ कभी नहीं गुजरेंगे। बपतिस्मा ईश्वर के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, उनके तरीकों का पालन करने का आपका निर्णय दिखाता है। बपतिस्मा ईसाई जीवन का अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। दिशा और स्वतंत्रता की एक नई भावना, दिशा और स्वतंत्रता की एक नई भावना के साथ हम कहते हैं, ईश्वर मैं तुम्हारा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा उपयोग करो। बपतिस्मा हमें हमारे जीवन दोस्तों में एक नई आध्यात्मिक शक्ति देता है। तो आइए देखें, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है। हम देखते हैं कि हर पाप क्षमा किया जाता है। पीड़ितों के काम 38, जब पतरस ने उनसे कहा पश्चाताप करो और तुम में से हर एक को मसीह यीशु के नाम पर बपतिस्मा दो पापों के निवारण के लिए। प्रेरित पतरस ये स्पष्ट करता है कि सबको बपतिस्मा लेना है।
सबको बपतिस्मा लेना है। फिर क्रूस पर चोर के बारे में क्या? उन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया था। इस तरह के हार्दिक आदान प्रदान के बाद उद्धारकर्ता ने चोर को वादा किया, उसे याद किया जाएगा और ईश्वर के राज में बचाया जाएगा। उस समय चोर को बपतिस्मा देने का कोई अवसर नहीं था जब उसे क्रूस पर लटकते हुए मसीह को अपना जीवन दे दिया। यीशु जानता था कि अगर वह कर सकता है तो उसे बपतिस्मा दिया जाएगा। हम जानते हैं यीशु ने कभी पाप नहीं किया, सो मसीह को बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे हमारे लिए उदाहरण के रूप में किया। क्राइस्ट का बपतिस्मा, प्रभु यीशु का बपतिस्मा उन सभीयों के लिए कार्य करता है जो क्रूस पर चोर की तरह बपतिस्मा लेने में असमर्थ थे, जैसे कि मौत की पंक्ति में, जेलों में, अस्पताल के बिस्तर में। मुझे ये पसंद है, बाइबल कहती है कि बपतिस्मा हर किसी के लिए है, धरती की हर अनमोल आत्मा, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। बपतिस्मा के समय हर पाप क्षमा किया जाता है, कोई भी महान पापी नहीं। बपतिस्मा के समय एक और वादा यह है कि पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। एक को चिन्हित करें और तुरंत पानी से ऊपर जाता है। आकाश को विदाई और आत्मा को एक कबूतर की तरह देखा गया। आइए अधिनियमों 2 पर जाएं, यहाँ पे 38वें वचन पे और बाकी पार्ट को देखें, जो कहता है कि आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। आपके बपतिस्मे में ईश्वर आपके लिए एक उपहार है, आपको शुद्ध किया जाता है और पवित्र के उपहार का वादा किया जाता है। आत्मा को अपने जीवन में जोड़ा जा रहा है। यह जीवन के प्रशिक्षणों के माध्यम से आपका व्यक्तिगत सहायक है। पवित्र शास्त्र व्यक्तिगत शब्दों में पवित्र आत्मा का वर्णन करता है। जब वो कहता है कि वह सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, आराम और हस्तक्षेप करता है, पवित्र आत्मा का उपहार बस ईश्वर है दोस्तों, जो वफादार मसीहों को वह करने का अधिकार देता है जो उसने हमें करने के लिए कहा। आपके बपतिस्मे के द्वारा आपको परमेश्वर के परिवार में अपनाया जाता है। हम दुनिया भर के विश्वासियों के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। क्रिया 2 श्लोक 11 कहता है, फिर से लोग खुशी से सब प्राप्त करते हैं और उन्हें बपतिस्मा दिया गया और उस दिन उस पर लगभग 3000 आत्माएं जोड़ी गई। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि चर्च के सदस्य से बपतिस्मा कैसे संबंधित है। क्या बपतिस्मा लेने वाले लोग भी चर्च में शामिल हुए थे? आइए हम 42वें वचन पर जाएं। और वे प्रेरितों के सिद्धांत और आध्यात्मिक वृत्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहे, रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं में। अब पद 4 को छोड़ें। हम देखते हैं कि ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं और सभी लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं और प्रभु भोज रोज चर्च से जुड़ते हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है। आपका बपतिस्मा इस बात का प्रतीक है कि आपने परमेश्वर के विश्वासियों के शरीर का हिस्सा बनने के लिए चुना है। उसके शब्द के पिंग कमांडिंग एडवेंटिस्ट ईसाई लोग, जैसे हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के सिद्धांत और संगति में लगातार आगे बढ़ते रहे। ईश्वर पूछते हैं कि आप एक चर्च पाते हैं, उसके वचन की शिक्षाओं के अनुरूप है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। न केवल आपके जीवन को शुद्ध किया जाता है, बल्कि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और विश्व भर में सत्पालन फेलोशिप विश्वास के एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। ईश्वर सभी देशों के लोगों को, सभी भाषाओं के लोगों को उनके अंतिम दिन, अंतिम आंदोलन के लिए सभी धार्मिक अनुशीलनों का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए समीक्षा करें कि बपतिस्मा लेने के पहले किसी व्यक्ति को क्या कदम उठाने चाहिए। पहले हमें पश्चाताप करना चाहिए और हमारे पाप के लिए वास्तविक दुख होना चाहिए। क्या आप यीशु के पास आए और कहा कि ईश्वर, मैं मानता हूँ केवल आप ही मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं, जैसे कि आप अकेले एक उद्धार करता है? यदि आपके पास है तो आपके विश्वास की यात्रा पर पहला कदम उठाए। पश्चाताप काफी क्षमा कर रहा है तुम्हारे पापों के लिए। तुम दूर जाने की तैयारी हो अपनी पुरानी जीवन शैली। पश्चाताप का अर्थ है आपके पापों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। जब आप उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वे अब आपके लिए आकर्षक नहीं है। दूसरे, हमें विश्वास करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि यीशु हमारे जीवन के उद्धारकर्ता और ईश्वर दोनों है। और अंत में बाइबल के विश्वास के बारे में सीखना और प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। एक बार जब आप बाइबल के विश्वास की मूल बातें समझ लेते हैं तो उसके वचन के आवश्यक सत्य ईश्वर आपको यह निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करते हैं कि बपतिस्मा ले। यीशु बपतिस्मा के बारे में कई आश्चर्य याकूब 4:17 हमें बताता है, इसलिए जो अच्छा करना जानता है वो ऐसा नहीं करता है, इसके लिए यह पाप है। जाहिर है कि शिशुओं को पाप के बारे में अभी तक पता नहीं है। शिशुओं, बच्चों को
पाप के बारे में अभी तक पता नहीं, वे सचेत निर्णय नहीं ले सकते। बच्चे अपने पापों का पश्चाताप करने में असमर्थ होते हैं। इंजिल बपतिस्मा का शास्त्रों में कभी प्रचार नहीं किया गया। बच्चे बपतिस्मा का सिद्धांत मूर्ति पूजक मूल का है और इसे रोमन कैथोलिक धर्म द्वारा चर्च में लाया गया। अधिकांश कैथोलिक सिद्धांतों के साथ बच्चों के बपतिस्मा का मूल बेबीलोन के रहस्य है। बाबुल में शिष्यों बच्चों के बपतिस्मा द्वारा नए जन्म का सम्मान किया जाता है। यूरोपीय पगों ने अपने नवजात बच्चों को छिड़क दिया और उन्हें डुबो दिया। आज तक कुछ हलकों में बपतिस्मा के लिए उपयोग किया जाने वाला पवित्र जल अभी भी वेदी से एक मशाल को पानी में डुबाने के पूत परस रिवाज के अनुसार तैयार किया जाता है। बच्चे बपतिस्मा की शुरुआत करने के बाद रोमन कैथोलिक चर्च का बपतिस्मा लेने वाले वयस्कों के साथ जमकर विरोध किया गया और यहाँ तक कि पुस्तक रोमनवाद का इतिहास प्रीस्ट में निम्नलिखित फरमान भी जारी किया गया था। उन्हें समझाएं कि वयस्कों को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। अंतिम उदाहरण, परिस्थितियों की श्रृंखला के दौरान आपने परमेश्वर के वचन से नई सच्चाई सीखी होगी। फिर समय आ गया कि यीशु को बाइबल के बपतिस्मे में सभी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करें। लेकिन क्या होगा अगर आप पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हैं? क्या आपको फिर से बपतिस्मा लेने की जरूरत है? बाइबल में एक उदाहरण है जब लोगों को फिर से बपतिस्मा दिया गया था, यही पर है। प्रेरित पौलुस इफिसुस के ऊपरी तट पर प्रचार कर रहा था और लोगों का एक समूह उसके पास आया। अधिनियम 19:2 से 5 इस तरह से वर्णन करता है। पौल ने उनसे कहा कि आपको विश्वास होने पर पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ? तो उन्होंने उससे कहा, हमने इतना नहीं सुना चाहे कोई पवित्र आत्मा हो। उसने उनसे कहा, तब तुम क्या बपतिस्मा ले रहे थे? तो उन्होंने कहा, यूहन्ना के बपतिस्मे में। तब पौल ने कहा, यूहन्ना ने वास्तव में पश्चाताप के बपतिस्मे के साथ बपतिस्मा लिया। लोगों को यह कहते हुए उन्हें विश्वास करना चाहिए जो उसके बाद आएगा वो ईसा मसीह पर है। जब उन्होंने सुना तो फिर से एक थी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। पौल ने उन्हें पूरी तरीके से निर्देश किया और यद्यपि वे एक बार विसर्जन द्वारा पहले ही बपतिस्मा ले चुके थे, पौल ने विसर्जन द्वारा उन्हें फिर से बपतिस्मा दिया। परमेश्वर के वचन के सभी प्रकाश में चलना चाहते थे। ये दो हैं। पुनः बपतिस्मा का विचार करने के लिए एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने की इच्छा हो सकती है यदि वो एक बार बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन उन्होंने मसीह के साथ अपना जीवन छोड़ दिया। वे ईश्वर को दूर भटक गए, लेकिन अब वे उनके पास लौटने के लिए लंबे समय से नहीं है। हर बार जब आप पाप करते हैं तो बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि अगर आपने किया है तो लोग बपतिस्मा देने वाले पुल में पूरा समय बिताएंगे। लेकिन अगर आप जानबूझकर मसीह से मुंह मोड़ लेते हैं तो विसर्जन द्वारा बपतिस्मा जीवन के पुराने तरीके से मृत्यु का प्रतीक है और नए तरीके से जी उठना। क्या आज रात ईश्वर आपके हृदय में घूम रहा है? हो सकता है आप फिसल गए हो सकता है आप पीछे हट गए हो या बह गए हो। ठीक है, यीशु आपके पास लौटने के लिए तैयार है। उसकी भुजाएं खुली हुई हैं, उसके हाथ खुले हुए हैं। जब हम अपनी दुनिया के चारों ओर देखते हैं तो हम उन संकेतों को देखते हैं जो इस दुनिया को खुश कर रहे हैं। यीशु आपने लोगों को उनकी जल्द वापसी के लिए तैयार कर रहा है। अब यीशु के बारे में गंभीर होने का समय है। अपने उद्धारकर्ता के पास वापस आए, पुनः बपतिस्मा लें। किसी को भी फिर से बपतिस्मा लेने की इच्छा हो सकती है। यदि वो ईसाई हैं तो परमेश्वर के वचन में नई सच्चाई की खोज कर चुके हैं, उनकी आज्ञा पालन करने वाले लोगों का हिस्सा बनने के लिए इच्छा रखते हैं। वे ईसाई हैं जो यीशु को अपने दिलों से इतना प्यार करते हैं। जब वे बाइबल का अध्ययन करते हैं और नए सत्य सीखते हैं तो यूहन्ना के शिष्यों ने कहा, वे इन नए सत्य को जोड़ते हैं जो पहले से मानते हैं। आप भी पुनः बपतिस्मा लेने की इच्छा कर सकते हैं। अगर ये आपकी इच्छा है तो फिर से बपतिस्मा लेने के लिए बाइबल की एक मिसाल है। यदि आप ईसाई हैं तो पानी में जाने से आप अपने पूर्व ईसाई अनुभव से इनकार नहीं कर सकते। जब यूहन्ना के शिष्यों ने फिर से बपतिस्मा लिया तो उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने पिछले चलने से इनकार नहीं किया। बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। निकोदेमुस रात में यीशु की तलाश में आया। हमें पता होना चाहिए कि बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण है कि हमें यूहन्ना 3:5 में बताया गया। यीशु ने उत्तर दिया कि सबसे अधिक आश्वस्त रूप से मैं आपसे कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और आत्मा से पैदा नहीं होता वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने कहा मोक्ष के लिए जल बपतिस्मा आवश्यक है। यीशु का क्रॉस जो कि अनमोल महत्व है, न्यू टेस्टामेंट में 28 बार उल्लेख किया गया है, जबकि बपतिस्मा का उल्लेख 100 से अधिक बार किया गया है।
किसी को भी गैर जरूरी नहीं माना जाना चाहिए। रूपांतरण के समय एक व्यक्ति में परिवर्तन बहुत कट्टरपंथी और महत्वपूर्ण है। यीशु मानवीय जरूरतों को जानता है। वह जानता है कि हमें फिर से शुरुआत के बिंदुओं की आवश्यकता है। घटना की तारीख महत्वपूर्ण है ताकि हम उन पर वापस देख सकें। यह एक शादी समारोह के साथ भी ऐसा ही है। हम उस तारीख को निर्धारित करना है जब हमारे जीवन साथी के साथ हमारा नया जीवन शुरू होता है। हम प्रेम और भक्ति की एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता बनाते हैं। बाइबल मरकुस 16 में कहती है, जो मानता है और बपतिस्मा लेता है वो बच जाएगा। शास्त्र हमारे सुरक्षित और सुनिश्चित मार्गदर्शक है, जो उनके माध्यम से हमें अपने उद्धारकर्ता यीशु के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। सुसमाचार पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, इसे अवश्य जीना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 6:2, निहारना अब स्वीकृत समय है। निहारना अब मोक्ष का दिन है। दोस्तों, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब यीशु को अपने दिल में अपनी प्रतिबद्धता को सील करने का दिन है। प्रेरितों के काम 22 आयत 16 में, जब अब आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? उठो और बपतिस्मा लो, अपने पापों को दूर करो और प्रभु के नाम पर पुकारो। यीशु मित्र के लिए या स्टैंड लेने के लिए आप सभी स्वर्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाइबल में एक व्यक्ति मसीह के साथ एकीकृत होता है। गलतियों 3:27 कहता है कि क्योंकि आप में से कई मसीह में बपतिस्मा दिया था, मसीह पर डाल दिया गया। बपतिस्मा एक ईसाई के लिए उतना आवश्यक है जितना कि विवाह के लिए। यदि दोनों को सार्थक होना है तो दोनों सेरेमनी गहरे प्यार और पूर्ण समझ पर आधारित होनी चाहिए। बपतिस्मा देने से इनकार करना मसीह के साथ एकजुट होने से इनकार करना है। बपतिस्मा यीशु के साथ हमारे संबंधों की एक सार्वजनिक घोषणा है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो वो सारी चीजें नई हो गई। क्या आप नया बनना चाहेंगे? क्या आप नया बनना चाहते हैं? क्या आपका दिल अभी भी आपको यीशु की ओर आकर्षित कर रहा है? क्या आप उसे अपना नंबर 1 प्राथमिकता बनाना चाहते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं, हाँ ईश्वर, मैं आपके लिए एक निर्णय करना चाहता हूँ। हाँ ईश्वर, मैं आपके लिए एक निर्णय करना चाहती हूँ। मैं बाइबल विलाद में आप सभी का पालन करना चाहती हूँ। मैं बाइबल विवाद में आप सभी का पालन करना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या तुम वापस पकड़ोगे? क्या आप यह प्रतिबद्धता बनाने से डरते हैं? क्या आप अपने निर्णय की लागत से डरते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि निर्णय की कीमत बहुत अधिक है या मुझे बहुत अधिक खर्च करेगा? मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहती हूँ जिसे हमने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच DMZ की सीमा पर फिल्माया है। उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर एक नदी है। उत्तर कोरिया के लोग चीन से बचने के लिए इस नदी को तैरने की कोशिश करते हैं। उत्तर कोरिया में 3 हड़ताल का नियम है। अगर कोई एक बार भाग जाता है और पकड़ा जाता है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है और कैद कर लिया जाता है। दूसरी बार उन्हें कड़ी सजा दी जाती है और वे तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। किम नाम की एक युवती थी जो आज़ादी के लिए तरस रही थी। वो मंगोलिया भागना चाहती थी ताकि वह दक्षिण कोरिया के लिए अपना रास्ता बना सके। उसने अपने परिवार की मदद के लिए पैसे कमाने की योजना बनाई। जब किम बच गई तो वह ईसाई नहीं था, वह ईश्वर को नहीं जानना चाहता था। पहली बार जब वो पकड़ी गई तो उसे वापस भेज दिया गया। अब वो इसे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि फिर से कोशिश मत करो, इससे भी बुरा होगा। क्या आपको लगता है बंद कर दिया गया है? नहीं, उसने दूसरी बार कोशिश की, अंधेरे की आड़ में, लेकिन किसी ने प्रकाश के साथ कब्जा कर लिया और उसे अधिक कठोर दंड दिया गया। उन्होंने उसे कठोर चेतावनी दी, किम, अगर तुमने फिर से कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर से भागने की कोशिश मत करो। लेकिन किम किसी भी चीज से ज्यादा आजादी चाहती थी, तो तीसरी बार उसके जीवन में जोखिम में रात के बीच में वह नदी पर तैर गई। इस बार उसने दूसरी तरफ कर दिया। उसने चीनी सीमा पर जाने का रास्ता मिला, जहां एक बहुत ही दयालु चीनी परिवार ने उसे अपने घर पे छिपा लिया। जब वो इन प्यारे लोगों के साथ कई महीनों तक रही तो उसने एक रेडियो मिला। जैसे जिससे वो रेडियो ट्यून कर रही थी, उसने अपने परिचित शब्दों को सुना तो कोरिया भाषी में कुछ शब्द सुनाई दिया। आज रात को इस प्रस्तुति को समाप्त करने से पहले मैं किम के भागने के बारे में हमारी एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो लघु फिल्म आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह वर्णन करेगा कि एक महिला ने यीशु के प्रति अपने प्यार के लिए क्या चुना। मेरे चर्च में एक रात
एक अपरिचित महिला प्रवेश किया और पीठ के पास बैठ गई। उसका चेहरा अपनी युवा व्यवस्था को छिपाते हुए कठिन रेखाओं को खो देता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कौन थी। अजनबी एक प्याऊ पर अकेली बैठी और सभी के चले जाने के बाद पादरी उसके साथ जुड़ गया। मैं उत्तर कोरिया भाग गई, उसने स्वीकार किया, और मैं यहाँ चीन में सुरक्षित नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। उसने कहा, क्या आप मुझे बपतिस्मा देंगे? क्या आप ये जानते हैं कि बपतिस्मा का क्या मतलब है? मैंने सवाल किया। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के माध्यम से आशा की आवाज थी। इस खोज ने जल्द ही उसके अकेलेपन और भय को साहस में बदल दिया और आशा के रूप में वह उस व्यक्ति के बारे में जान गई जिसे उसने छोड़ दिया और सभी उसके उद्धार के लिए मर गए। एक लालसा उसके दिल में एक दिन पैदा हुई थी और उत्तर कोरिया में अपने परिवार और दोस्तों के साथ वह जो सीख रही थी उसे साझा करे। हमने 1 सप्ताह तक बाइबल का अध्ययन किया और प्रत्येक शब्द को भिगोया। आप कमरे में पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। अध्ययन के इस सप्ताह के बाद एक गुप्त बपतिस्मा आयोजित किया गया। सप्ताह के अध्ययन के बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई और हर कोई भजन कर रहा था। आमतौर पर ऐसा नहीं सुना जाना चाहिए था। सभी दरवाजे बंद थी, सभी खिड़कियां बंद कर दी गई थी, हर कोई भजन कर रहा था और आम तौर पर कोई भी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। और एक अकेले बाथ टब में इस उत्तर कोरिया महिला को बपतिस्मा दिया गया। आंसू से सने गाल, हर्षित आंखों से उसने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा जताई। उसके बपतिस्मे के बाद उसने स्वतंत्रता और दक्षिण कोरिया के एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय में बाइबल का अध्ययन करने की क्षमता व्यक्त की। वह बहुत रात को पैदल चली थी। कुछ समय के बाद पादरी के पास एक फोन आया और दूसरी पंक्ति की आवाज ने कानफूसी में कहा, मैं सीमा पर सुरक्षित रूप से पहुंच गई हूं। आज की रात ये है कि आज की रात मेरे लिए दुआ करें। मैं सबके बारे में सोच सकती हूँ। बार वायर के 8 हिस्से थे। वायर के 8 किस्में थी। क्या वह इसे बनाएगी? दुर्भाग्य से वह उस रात सीमा पार नहीं करता था, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा पाया गया था, जिसमें उसे जन्म स्थान पर वापस भेज दिया गया जहां उसे मार दिया गया था। यह समाचार पाकर पादरी बहुत दुखी हो जाता है और उन हर्षित आंखों को शायद वो कभी नहीं देख पाया। पादरी बताते हैं कि मुझे याद आया कि उसने मुझे क्या कहा था कि भले ही लोग मुझे पकड़ लें, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ मरते हुए भी जीना चाहूंगी। मैं परमेश्वर के आशा के साथ मर जाऊंगी। उसने स्वतंत्रता मांगी, जो उत्तर कोरियाई सैनिकों को महसूस नहीं हुआ। वह उसे मिल गया। सच्ची स्वतंत्रता यीशु मसीह में और कोई भी उसे ले सकता था। कीम की तरह कई लोग भी जो आज इस दुनिया में आजादी चाहते हैं। कीम जो कि यीशु की आशा में अपने जीवन के पश्चाताप के साथ, यीशु की आशा के साथ वो मर गई, प्रभु यीशु में सो गई। उसने प्रभु यीशु मसीह से स्वतंत्रता मांगी थी, जो उत्तर कोरियाई सैनिकों को महसूस नहीं हुआ था, लेकिन कीम को वो मिल गया था। वो सच्ची स्वतंत्रता कीम को मिल गई थी और यीशु मसीह के नाम से वो सच्ची स्वतंत्रता कीम से कोई भी नहीं ले सकता था। कीम की तरह कई अन्य लोग भी हैं जो आज रात इस दुनिया में आजादी चाहते हैं।
कई अन्य लोग हैं जो आज रात इस दुनिया में आजादी चाहते हैं। मित्रों, क्या आप उनमें से एक हैं? किम के तरह आज अन्य लोग भी हैं जो आज रात इस दुनिया में आजादी चाहते हैं। मित्रों, क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप यीशु को अपना दिल देना चाहते हैं? उसका दावा करना चाहते हैं? क्या आप अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना चाहते हैं? आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में लागत की परवाह किए बिना क्या आप बपतिस्मा लेने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में लागत की परवाह किए बिना क्या आप प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन हमेशा हमेशा के लिए आज सौंपना चाह रहे हैं? आप कदम उठाएं। क्या यह कहने की आपकी इच्छा है, हाँ यीशु, मैं आपके लिए सार्वजनिक रूप से खड़ा होना चाहता हूं? क्या यह कहने की आपकी इच्छा है, हाँ यीशु, मैं आपके लिए सार्वजनिक रूप से खड़ी होना चाहती हूं? मैं दुनिया भर में लाखों लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं दुनिया भर में लाखों लोगों की हिस्सा बनना चाहती हूं जिन्होंने पहले ही अपना रुख अपना लिया है। यह निर्णय लेने का समय है दोस्तों, अपना जीवन को सौंपने का समय है, परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने का समय है। शायद आप फिसल गए हैं, लेकिन ईश्वर आपको वापस बुला रहा है। यह आपके बनाने का समय है, आपका एक निर्णय बनाने का समय है। अब यह कहने का एक शानदार अवसर है आपके पास कि हे ईश्वर, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। हे ईश्वर, मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाप साफ हो जाएं। मैं चाहती हूं कि मेरे पाप साफ हो जाएं। मेरे साथ प्रार्थना करो। हेवनली फादर, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज से पहले आपके सामने आए हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने दिलों को दे रहे हैं, अपने पापों की क्षमा चाह रहे हैं। आपके लिए, हमें आपके रास्ते पर ले जाने के लिए जो होमवर्ड बाउंड है, हो सकता है पवित्र आत्मा हमारे दिलों पर इस समय काम करे, जैसा कि हम बपतिस्मा की साफ लहरों के माध्यम से मात्र हो सकते हैं। आप हम पर विशेष ध्यान दीजिए। ईश्वर इस ज्ञान के साथ आराम दें कि आप रक्षा करेंगे, आप प्रदान करेंगे, हमें शक्ति प्रदान करेंगे। स्वर्गदूतों की एक सेना के साथ घेर लीजिए। हम जानते हैं कि स्वर्ग के सभी उन लोगों पर खुश हैं जो आज रात आपको चुन रहे हैं। उनके पवित्र नाम पे आमीन। कि मैं आपके लिए सार्वजनिक रूप से खड़ा होना चाहता हूं। मैं आपके लिए सार्वजनिक रूप से खड़ी होना चाहती हूं। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मित्रों। कल हमारे पास यहां वापस मिले हमारी अंतिम अनलॉकिंग बाइबल पैगंबर प्रस्तुति के लिए, जिसका शीर्षक है द ग्रेट कंट्रोवर्सी। दोस्तों, यह वही है जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरा जीवन बदल दिया। ईश्वर का रास्ता चुने। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। ईश्वर आप सबों की रक्षा करे। जब हम कल वापस यहाँ मिलते हैं, हम द ग्रेट कंट्रोवर्सी पर चर्चा करेंगे, जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरा जीवन बदल दिया, जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में रोशनी डाल दी, जिसने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन को यीशु मसीह को सौंपने के लिए दे दिया। ईश्वर का रास्ता चुने, ईश्वर के रास्ते पर चलें और ईश्वर की आशीष को प्राप्त करें। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।